बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुन मा अबदtum वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आमद है सियाहकार हूँ आका बरी नदामत है कसम खुदा की मेरा वकार से है कसम खुदा की मेरा वकार आप से है बेकरार था मेरा से है हुजूर मेरी तो सारी और मोहब्बतों का सिला सुनहरी जालियों में यार गार आप से है सुनहरी जालियों में यार गार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है कदेला लबदी माते प्यू दोवे रब दा मिठा मेवा जिसने जन्नत जाना हो कर ले इसदी सेवा जिसने जन्नत जाना हो कर ले इसदी सेवा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली
सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद। हज़रत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज सरवर और आप देख रहे हैं दुनिया सहाफ़त की। आज हम मौजूद हैं ग्रेटर इकबाल पार्क के पास जो अखाड़ा है, वहाँ पे जहांगीर भट्ट साहब के 40वें का ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर भट्ट साहब के जो साहबज़ादे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जहांगीर भट्ट साहब के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे भाईजान, आप ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का करम। भाईजान आप हमें बताएं कि जैसे कि जहांगीर भट्ट साहब जो है वो पहलवान थे, तो आप हमें उनके लाइफस्टाइल के बारे में बताएं कि किस तरह से यानी कि पहलवानी का आगाज़ उन्होंने किया था और किस तरह से उन्होंने अपनी पहलवानी को जो है गुजारा पहलवानी वाली ज़िंदगी में। जी, उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो बेलोस हिदमत, बेलोस मोहब्बत, और जब से माशाल्लाह से जवानी के अंदर आया, उनके टर्न्योर के अंदर उनकी 60+ ईयर्स की सर्विस है यहाँ पे। और बेसिकली उनका बेसिक मोटिव यही था कि नौजवान नस्ल को जो है वो बेहतरी की जानिब लेके आया जाए। जैसा कि आप में भी जानते होंगे कि जो हमारा पहला अखाड़ा था उसके पर्सपेक्टिव अगर बात की जाए वो ख़त्म कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। आफ्टर दैट उन्होंने सारी उनकी काविशें हैं, उनकी स्ट्रगल है कि उन्होंने दोबारा से इस चीज़ को रीजनरेट किया कि जितनी भी नौजवान नस्ल है, आपके अंदाजे के मुताबिक आपने वो ड्रग्स की साइड पे चले जाते हैं, गलत साइड पे चले जाते हैं। वो नौजवान को राह रास्त पे लेकर आना, उनकी बेहतरी के लिए उनको इस तरफ मोटिवेट करना कि वो अपना बेहतर मुस्तकबिल तैयार कर सकें। जी थैंक यू भाईजान। अच्छा आप ये मुझे बताएं कि जिस तरह से भट्ट साहब का लाइफस्टाइल था, तो उनका यानी कि बिज़नेस वगैरह या कारोबार क्या करते थे वो माशाल्लाह आज़म क्लॉथ मार्केट में काम करते, सदर थे बिस्मिल्लाह ब्लॉक के। और वहाँ पे भी उनका मोटिव यही था बेसिकली हिदमत हल्क, एक मोहब्बत का पैकर, सिर्फ इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करना। कोई उनमें मुझे ऐसा फैक्टर, ऐसा पैरामीटर नज़र नहीं आया जिसके पर्सपेक्टिव हम उनसे ये देख सकें कि उनमें कोई नेगेटिव वाइब है। आप उनके पास बैठे हैं, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी भी एज का हो, उनके पास बैठ के आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। उनके पास बैठ के आपको कोई सबक मिलता है। उनकी लाइफस्टाइल, उनके पर्सपेक्टिव, उनके एक्सपीरियंसेस के पर्सपेक्टिव हम इस चीज़ को मतवज्जा करवा सकते हैं कि उनके लबो लहजे के अंदर सिर्फ ये चीज़ से हमको प्रूव मिलता था कि उन्होंने सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए काम किया, उन्होंने पॉजिटिविटी के ऊपर काम किया, उन्होंने मोहब्बत के ऊपर काम किया, इंसानियत के ऊपर काम किया। अच्छा बतौर वालिद जो है वो हर इंसान जो है शफीक होता है, तो जो भट्ट साहब थे उनका बतौर वालिद अगर आप उनको हम देखें तो उनका किस तरह से मतलब फैमिली में और आपके साथ क्या उनका सलूक हुआ करता था? मैंने जैसे पहले आपके साथ जिक्र किया है कि जिस मर्ज़ी एज का हम आपकी बात ठीक है, बजाय कि हम एज़ ए फ़ादर, एज़ ए लीडर उनको बेहतर ही जानेंगे, अच्छा ही कहेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस मर्ज़ी एज का बंदा, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, वो उनके पास जाके बैठता था तो उनकी शफ़क़त इस तरह की थी, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस इस तरह के थे कि उनको फैज़ ही मिलता था। उन्होंने हमको भी यही सबक दिया है और आगे हम भी उनकी सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए यही लोगों को दर्स देंगे, यही लोगों को पैगाम देंगे कि उनका बेसिकली मोटिव ये था कि मोहब्बत फैलाओ, प्यार करो एक दूसरे के साथ, इंसानियत के ऊपर वर्किंग करो अपनी लाइफ के अंदर। जो इंसान अपने लिए जीता है उसका जीने का मकसद, ठीक है इंसान आया दुनिया के अंदर अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, उनका मोटिव ये था कि लोगों के लिए जियो। अब यहाँ पे अखाड़े को बिल्ड करना, रीजनरेट करना, लोगों के साथ प्यार से बात करना, आज उनके नाम के ऊपर बेशुमार लोग इस तरह के जिन्होंने कहा कि हमारे ऊपर से छत चली गई है और अगर मैं इसी चीज़ को मूव ऑन करूँ, फॉरवर्ड करूँ, तो मैं यही सबको इंसान दूँगा, उनको पैगाम दूँगा कि वो प्यार को फैलाएं, इंसानियत का नाम ज़िंदा रखें। क्योंकि हमारे लिए तो इस तरह है कि हर बंदे की ज़ुबान पे ये था कि दिया बुझ गया। एक
बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक बहुत ही प्यार वाली पर्सनालिटी जो है, ये लोगों की बातें बता रहा हूँ मैं आपको कि हर बंदे की ज़ुबान पे ये था कि हमारे सर से छत चली गई है। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि बतौर पहलवान उनकी क्या जो है पहलवानी में या अखाड़े में इस लाइफस्टाइल में उनकी क्या अचीवमेंट्स थी? माशाल्लाह से जब हम जवान हुए हैं उस वक़्त तो उन्होंने इस चीज़ को यानी एज़ ए गुरु एज़ ए लीडर ही लीड किया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो माशाल्लाह उनके पास काफ़ी अचीवमेंट्स आती है। जितने भी इधर हमारे पास बुज़ुर्ग आते हैं जो उनकी एज के पर्सपेक्टिव उनसे लिंक करते थे, माशाल्लाह ये सब बहुत बड़े नाम हैं। लाइक इनमें नईम पहलवान है, लाला पहलवान है, ये सारे अंकल हैं, बड़े हैं हमारे। तो ये सब माशाल्लाह एक वेरी यूज़फुल अचीवर जिनसे माशाल्लाह अभी तक हम लर्न करते हैं और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप जैसे कि आप एक पहलवान के बेटे हैं, तो पर्सनली आपका क्या रिव्यू है पहलवानी के बारे में और ये तमाम एक्सरसाइज और इस एक्टिविटी के बारे में? बेसिकली सर रेसलिंग इस चीज़ को प्रेजेंट करिए कि हम बाय डायरेक्शनल एक अच्छी चीज़ है। इमाम अली हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस चीज़ को पसंद किया है और पहलवानी आप सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलवानी को पसंद करते थे। इससे बेसिकली जवानी के अंदर आप देखें कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अब ये एज इस तरह की होती है जिसके ऊपर आपको फुल फोकस चाहिए होता है, तो इस एज के अंदर उन्होंने हमको भी मोटिवेट किया और बाकी जितने लोग थे उनको भी प्रमोट किया कि आप इस चीज़ को उजागर करें। बेसिकली पहलवानी करना फ़िटनेस के पर्सपेक्टिव वो इसलिए आते थे कि उनको ऐसा फ़ील होता था कि इस एज के अंदर इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और बेसिकली फ़िट रहना ये तो हर इंसान की एक नीड है और इसलिए उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया कि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो किसी गलत तरफ ना जाए, वो बेहतरी की साइड पे है। जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल के साथ किस तरह के चेंजेस जो हैं वो क्रिएट करें उसमें? सर बेसिकली मैं तो अभी इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं उन्हीं की बात आगे करूँगा। आज जंगीर भट्ट साहब की ही जो उन्होंने हमको सिखाया है हम उसी को प्रमोट करेंगे। लाइक कि अगर नौजवान नस्ल है तो मैं उसको यही प्रमोट करूँगा कि भाई आपने अपने लाइफस्टाइल को आप वसल्लम की ज़ात के मुताबिक उस चीज़ को ढालना है। हमारे लिए बेहतर सबसे बेहतरीन जो लहा अमल तैयार किया हुआ है, एक रोड मॉडल तैयार किया हुए हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और जिस तरह मेरे जो बुज़ुर्ग आए थे, जितने भी आए थे, उन्होंने हमको यही चीज़ सिखाई है कि सबसे बेहतरीन रोल मॉडल है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनकी ज़ात से सीखे। अगर आपने अपने आप को कंपैरिजन करना है तो उनकी ज़ात के साथ करें, यानी उन्होंने जो अमाल करके दिखा दिए, अगर तो आप डायरेक्टली वही कर रहे हैं तो आप राह रास्त पे हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो बेसिकली आप आउट ऑफ द ट्रैक हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या सर? अवैस भट्ट। अच्छा, भट्ट साहब आप जो हैं किस तरह से आप बताएंगे कि भट्ट साहब के लाइफस्टाइल के बारे में, या भट्ट साहब आपके साथ भट्ट साहब का किस तरह से प्यार था, वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा। हमारे साथ तो उनका बहुत प्यार था, लेकिन वो उनका कुछ सिलसिला तरीक़ाकार इस तरह का था कि उनके साथ मिलना गिलना जिसके भी साथ था ना, उन्होंने प्यार ही बढ़ाया, प्यार ही किया उन्होंने। उनकी मोहब्बतों को लेके चल रहे हैं आगे। बड़े शफीक इंसान थे, बड़े नफीस इंसान थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उनकी कमी तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, पाक परवरदिगार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जिस तरह से भट्ट साहब आपके दोस्त थे, तो आप यहाँ पे भट्ट साहब के 40वें के ख़त्म पे आए हैं, तो आप क्या हमें भट्ट साहब के बारे में बताना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जंगीर भट्ट साहब के साथ जी हमारा 50 साल पुराना तल्लक है। ये हमारे आज़म क्लास मार्केट में बिस्मिल्लाह ब्लॉक है, उसके ताहयात सदर थे। जब ये उधर से आ भी गए तब भी हमने इनको बोला कि आप हमारे ताहयात, जब तक आपकी ज़िंदगी आप हमारे इधर के सदर हैं। और उन्होंने इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। सारे दोस्तों के साथ, सारे भाइयों, बड़ों, छोटों, सब के साथ इतना प्यार किया है कि उस प्यार में यानी कि लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। देखें आप खुद कि वो एक ऐसी शख्सियत है कि बहुत ही प्यार वाले, बहुत ही अच्छे तबीयत के मालिक थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, भट्ट साहब आपके जो है वालिद थे, तो आप उनके बारे में हमें बताएंगे किस तरह की मतलब उनकी शख्सियत थी?
शख्सियत अल्लाह पाक का उन पर ख़ास इनाम था। उन्होंने हमेशा बड़ों का अदब किया, छोटों से प्यार किया और खिदमत खल्क में अपनी ज़िंदगी बसर की और हमेशा दीन के मामले में, दुनियावी मामलात में अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से चलते थे और हर इंसान का ख्याल रखते थे, हर पाकिस्तान का प्यार करते थे और हमेशा कोशिश करते थे कि पाकिस्तान के हर मामले में अच्छे से अच्छा किरदार हो, अच्छे से अच्छा मतलब मामला चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके जो हैं जहांगीर भट्ट साहब जो हैं वो आपके बड़े भाई थे। बड़े भाई थे, मेरे दोस्त थे, मेरे उस्ताद भी थे। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है और नहायत शफीक आदमी थे। ऐसे इदारे थे जिस तरह रेसलिंग दी पाकिस्तान 60 साल लगातार इत्थे आए नो, ऐसे अदारे चलाने लिए उन्होंने बेपनाह खिदमत है। मेरा मतलब आज जो कुछ भी है उन्होंने खिदमत का समर है। मेरा मतलब नहायत शफीक इंसान, नहायत प्यार करने वाले इंसान, हर छोटे बड़े की इज्जत करने वाले बहुत आला इंसान सर। ऐसे घट पैदा होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जिस तरह के जहांगीर भट्ट साहब जो हैं हम में से अब जा चुके हैं, वो आपके दोस्त भी थे, आपके बताया आपने कि आपके बुज़ुर्ग भी थे, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहायत शानदार इंसान थे। अल्लाह ताला उनकी ये सफ़र आसान करे। अल्लाह नहायत बेहतरीन आदमी थे। हमारा 8-10 साल से उनके साथ वास्ता था। वालिद की जगह थे, बुजुर्ग थे, शानदार उनकी न ज़िंदगी थी कि बेशुमार खिदमात हैं उनकी इस अदारे के लिए, यहाँ के लिए, हमारे लिए। हमारे साथ बड़ी शफ़क़त से पेश आते थे। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब आप हमें बताएं जहांगीर भट्ट साहब के बारे में कि आपके साथ जहांगीर भट्ट साहब का कैसा ताल्लुक़ था, जहांगीर भट्ट साहब कैसी शख्सियत थी? जहांगीर भट्ट साहब से हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात थे और बहुत अच्छी शख्सियत थे। उनका जो है ना ये खाड़े में बहुत खिदमात हैं, ये सारा निज़ाम ही उनकी वजह से चल रहा था। बाकी अल्लाह ताला का मर्ज़ी है, वो चले गए हैं। बाकी हमारे को तो वो बहुत याद आते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़ी उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। ये जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हमें बताएं कि जैसे कि जहांगीर भट्ट साहब जो हैं आपके दोस्त थे, आपके चाहने, आप उनको बड़ा यानी कि आपका उनके साथ प्यार था, तो आप हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उनका बड़ी बहुत अजीज़ शख्सियत है, हर दिल अजीज़ शख्सियत थे। उनके साथ मेरा काफ़ी दरीना ताल्लुक़ था और इस बहसीत इंसान वो बहुत अच्छे इंसान थे। सब्र का मादा उनके अंदर था। इस अखाड़े के अंदर जो भी मामला थे उनको वही चला रहे थे और बड़े आसान तरीके से चला रहे थे। उनकी वजह से ये अखाड़े में अंदर रौनक है। जो भी ये क्लब बना हुआ है, मुस्लिम हेल्थ क्लब है, इसकी बुनियाद उन्होंने डाली थी, ठीक है, और उनकी वजह से ही ये सब मामला चल रहे हैं। और बहसीत इंसान वो बहुत और हर दिल अजीज़ शख्सियत थे। उनका एक ख़ास जो अहम बात थी, उन्होंने जो भी किसी ने उन्होंने बात कर दी उन्होंने मुस्कुरा के टाल देनी और हर एक के साथ हंस के साथ उनसे मुलाकात करते थे। हाँ जी क्या हाल है जी आपका, कैसे हैं जी, आओ जी बैठो जी। उनका हयास तक ये कलाम था। जी बहुत शुक्रिया आपकी रहमत करे, अल्लाह ताला उनको रीके रहमत करे और जन्नत फ्लोर में जगह अता फरमाए। आमीन। जहांगीर भट्ट साहब है सन, इन्हों ने सानू जिंदगी बारे दसो कि किस तरह के यानी कि शख्सियत है सन। जहांगीर भट्ट साहब एक खामागीर शख्सियत के मालिक थे और ये जितना ये अब जिस खाड़े में बैठे हैं ये उनकी कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने दिन रात एक करके इसको सारा जो फन पहलवानी है उसके लिए खिदमात अपनी सारी ज़िंदगी सर्फ कर दी है और उनका जाने का हमें बड़ा सदमा है। अल्लाह पाक उनकी शख्सियत ऐसी शख्सियतें बहुत कम होती हैं, कम पैदा होती हैं। अल्लाह पाक उनको करवट जन्नत से फरमाए और इस पहलवानी फ़न को अल्लाह पाक चलता बड़ी मेहरबानी है आपका। जी शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह से जहांगीर भट्ट साहब जो हैं आपके उस्ताद थे, तो आप हमें अपने जहांगीर भट्ट साहब के यानी कि उस्ताद के बारे में क्या बताना चाहेंगे, उनके लाइफस्टाइल के बारे में? भट्ट साहब के बारे में इंतहाई शफीक इंसान, बड़े सब्र वाले, बड़े धीमे इंसान और दरवेश तबा इंसान थे। वो हमारे इस इदारे के बानी भी थे
हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस इदारे को आगे मज़ीद उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ाएं और मेहनत करें। हमारे इस इदारे से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों ने मेडल्स हासिल किए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी आइंदा भी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम जो है वो आगे इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उस्ताद, हमारे